आए जो टर्म्स को मटीरियली अफेक्ट करती हो, तो प्रोक्योरिंग एंटिटी को उसी मैनर में पब्लिश कम्युनिकेट करना होगा जैसे इनिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था। और अगर चेंज सिग्निफिकेंट हो तो लास्ट डेट से पहले बिडर्स को टाइम चाहिए होगा। तो रूल ये कहता है सबमिशन डेडलाइन एक्सटेंड करो। और अगर प्रोक्योरिंग एंटिटी को लगता है बिडर्स को क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन कंसीडर करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए और एक सेफगार्ड जो बिडर पहले बिड सबमिट कर चुका है उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो बिड मॉडिफाई या फिर रीसबमिट कर पाए, या फिर वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकता है अगर मॉडिफिकेशन एसेंशियल टर्म्स को मटेरियली इफेक्ट करती हो। लेकिन इवैल्यूएशन के लिए लास्ट सबमिटेड मॉडिफाइड बिड ही कंसीडर होगी, मतलब जो आपने सबसे लास्ट सबमिशन दिया है वही कंसीडर किया जाएगा। और इस रूल का पॉइंट नंबर 4 कहता है कि बिडर को क्वेश्चन करने का बिल्कुल राइट है। बिडिंग डॉक्यूमेंट में प्रोविजन होना चाहिए ताकि बिडर बिडिंग कंडीशंस, प्रोसेस या बिड रिजेक्शन पर क्वेश्चन रेज कर सके। और अगर बिडर इंक्वायरी करे तो रीजंस डिस्क्लोज करने होंगे, चाहे टेंडर रिजेक्ट हुआ हो या टेंडर डॉक्यूमेंट इशू ही नहीं किया गया हो। डिस्प्यूट सेटलमेंट क्लॉज, बिडिंग डॉक्यूमेंट में डिस्प्यूट सेटल करने के लिए सूटेबल प्रोविजन होना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट से डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट इंडियन लॉज के अंडर इंटरप्रेट होगा। बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा हो कि रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडियन लॉज के अंडर इंटरप्रेट होगा। फिर आता है इसका पॉइंट रीजनेबल टाइम फॉर बिड प्रिपरेशन। बिडर्स को रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए बिड प्रिपेयर और सबमिट करने के लिए। फिर है पॉइंट बिड ओपनिंग पब्लिक में हो। बिड्स को पब्लिक में ओपन किया जाना चाहिए और बिडर्स के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को बिड ओपनिंग अटेंड करने की परमिशन होनी चाहिए। फिर आता है इसका पॉइंट नंबर 8, स्पेसिफिकेशंस क्लियर और ब्रॉड बेस्ड, मतलब स्पेसिफिकेशन किसी भी टेंडर डॉक्यूमेंट में बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। बिडर्स को मीनिंगफुल बिड सबमिट करने के लिए हेल्प मिले ताकि वो स्पेसिफिकेशन पढ़ के ही समझ पाए कि बायर की रिक्वायरमेंट क्या है। और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकेशंस को जितना फिजिबल हो उतना ब्रॉड बेस्ड रखा जाए ताकि सफिशिएंट बिडर्स अट्रैक्ट हो, यानी कि कोई भी लैक ऑफ कंपटीशन आपको क्रिएट नहीं करना है। फिर आता है इसका पॉइंट नंबर 9, प्री बिड कॉन्फ्रेंस यानी कि प्री बिड मीटिंग। टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स, सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट या जहां नेसेसरी हो बिडिंग डॉक्यूमेंट में प्री बिड कॉन्फ्रेंस का प्रोविजन रखो। प्री बिड कॉन्फ्रेंस की डेट, टाइम, प्लेस बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए और ये प्री बिड की जो डेट है ना बिड ओपनिंग डेट से काफी पहले होनी चाहिए। और कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड सब बिडर्स को इंटीमेट किया जाए और साथ ही साथ इसे वेबसाइट्स पर भी डिस्प्ले किया जाना चाहिए जहां पे टेंडर पब्लिश हुआ था।